नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार कल कहाँ खुलेगी, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह ट्रेड हो रहा है, केवल भारतीय बाजार बंद है, तो काफ़ी आसान है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अभी हमारी बाजार क्लोज टू 55-60 पॉइंट का नेगेटिव ट्रेड दिखा रही होती अगर क्लोजिंग आज मिली होती तो। मतलब आज भारत की बाजार 55-60 पॉइंट नीचे बंद हुई होती। लेकिन कल तक अगर दुनिया भर की बाजारों में स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पर कोई रिकवरी आ जाती है, तो हमारी बाजार फ्लैट खुलने के लिए तैयार है। तो आप एक 15-20 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब छोटा सा नेगेटिव ओपनिंग देख सकते हो बाजार में। बाकी जो होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो FII DII का डेटा है वो भी, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या है वो भी। सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। देखिए 13 तारीख की परफॉर्मेंस हम आपको बताएंगे। SBI कार्ड, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम आपको समझाते हैं कैसे। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हमने सेल साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने सेल साइड का ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उसने हमको सेल साइड का ट्रेड दिया। और देखिए अगर ये स्टॉप लॉस हमारा ना हिट हुआ होता, ये विक ना बनी होती, तो फिर हम आराम से सारे टारगेट अपने अचीव कराते। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, क्या ये कोई एरर है या फिर जनरली ऐसा हो सकता है? थर्ड कैंडल जो 5 मिनट की है, ये ग्रीन क्यों बनी है? कोई समझा सकता है मुझे? चलिए, ये बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल था, आप लोग जवाब दीजिएगा नीचे अगर हो सके तो। बाकी सवाल जवाब कौन करता है, सबको बस पैसे से मतलब है। दूसरा ट्रेड था हमारा BPCL, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, सारे के सारे टारगेट हिट हुए। उसके बाद हमारा अगला ट्रेड था हैवेल्स में भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए। बाई साइड का ट्रेड आपको बता दूं कि हैवेल्स में भी हमारा था और BPCL में भी हमारा बाई साइड का ही ट्रेड था, यानी कि हमको बाई सिग्नल मिला था। इंडसइंड बैंक में भी हमारा बाई साइड का ट्रेड था और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रिट्रेसमेंट के रूप में हमको मिली थी। उसके बाद सारे के सारे टारगेट इसने भी हमको हिट करके दिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इंडसइंड बैंक में, याद रखिएगा, अगर आपको पहला ट्रेड मिल चुका है और उसके बाद आपको सेकंड सिग्नल भी मिल जाता, मतलब कि पहले आपको बाई सिग्नल मिला, उसके बाद आपको सेल सिग्नल मिल रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि पहले वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। यानी कि दूसरा कैलकुलेशन आपको तभी करना है जब पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर आपको पहला ट्रेड पॉजिटिव साइड का मिल चुका है, कैरी ऑन विद दैट, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। जिनकी इंडसइंड बैंक में कन्फ्यूजन थी, मैंने उनकी कन्फ्यूजन दूर कर दी। IRCTC यहाँ पर भी परफेक्ट आपको ट्रेड मिला था और बहुत बेहतरीन मोमेंटम इस स्टॉक ने भी दिखाया। तो बढ़िया सारे के सारे टारगेट हिट करके इसने भी दिया हमको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ये भी बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था हमारे लिए। जिन लोगों का दूसरा टारगेट आने से यहाँ पर चूक गया, उनको थोड़ा सा इंतजार करा के इसने सारे के सारे टारगेट हिट करके दिए हैं। यहाँ पर भी हमारा सारा का सारा टारगेट हिट हुआ। अब आपको आज चमत्कार दिख रहा होगा ना, उस दिन बहुत अच्छा दिन गया था हमारा। अब सोचिए कि दुनिया भर की बाजारों में कोहराम था उस दिन, हमारे 2-3 स्टॉप लॉसेस जाते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आप जाकर 30 स्टॉक्स जो आपको बताए गए हैं डबल आई ट्रेडर पैटर्न में, उनमें हमारी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, आप दंग रह जाओगे। मैं आपसे कहता हूँ ना, आप सिंपली एक सेटअप बनाइए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। आपके पास एक सेटअप आज हो गया ना, तो आप कल से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये सेटअप आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे भी बना सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हम अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपका मन हो आप उसका फ़ायदा उठाइए, या अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी एक सेट पैटर्न पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, उसकी बैक परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। आप उस पर जब ट्रेड लोगे तो आपको पता होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस में हो, क्योंकि आपने डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है। यही चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं डबल आई ट्रेडर पैटर्न में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि 5th क्लास के बच्चे को हम सिखा सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। मैं आपसे कभी ये वादा नहीं करता हम आपको लाखों कमवा देंगे। मैं आपसे सिंपली यही कहता हूँ, हफ्ते का 2-3-4% अगर आपको चाहिए तो आप जुड़िएगा। चमत्कार चाहिए तो हम वो आपको नहीं दिला सकते, कोई भी नहीं दिला सकता। बस कहने की बातें होती हैं, लोग कह देते हैं। कल के लिए स्टॉक्स सबसे पहला रहेगा ICICI प्रू लाइफ। आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 460 के ऊपर बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड। अगर नेगेटिव होती है बाजार, यही आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। बाकी आपको ट्रेड सिग्नल पे करना है जो डबल आई ट्रेडर पैटर्न आपको बताता है, ठीक है। ICICI बैंक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, 560 के ऊपर पॉजिटिव है। वही चीज़ रेजिस्टेंस बन के भी काम करेगी, 560 के नीचे ही आपको नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। JSW स्टील, ओ माई गॉड, कमाल का स्टॉक चला है, कमाल के लेवल पे इस वक्त खड़ा है। क्या होता है इस स्टॉक में, सेलर्स तो गजब के ट्रैप हुए हैं इस स्टॉक में। मतलब जनरली हम देखते हैं कि बायर्स ट्रैप होते हैं इतने भयंकर मोमेंटम में, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए हैं। और सच में मतलब क्या कहें, 2 मिनट का मौन ही रख सकते हैं ऐसे सेलर्स के लिए। बाकी जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए किसी के लिए। सिंपली आप एक चीज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे JSW स्टील खड़ा है, दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। बड़ा टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो दोनों तरफ ही। रिस्क रिवार्ड 1:1.5 रखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वोलाटाइल चलता है। अगला स्टॉक रहेगा हमारा ग्रासिम भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 1392 पे है, 1400 के ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा।
या फिर ये गैप डाउन कर चुका हो, ठीक है। तो पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा संकोच कीजिएगा, नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हो। अभी थोड़ा सा लेवल नीचे का दिखना बाकी है। शेयर देखिए कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, बहुत बेहतरीन 15 मिनट की कैंडल पे आपको और कुछ बेहतरीन मिलेगा। खैर 1450 के नीचे कमज़ोर है, आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हो, उसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, ठीक। उसके बाद आखिरी ट्रेड रहेगा हमारा वोल्टास। वोल्टास भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 960 के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा, उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अगर आपको सिग्नल मिलता है तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। अब बाजार की बात करेंगे उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो इंट्राडे ट्रेड के लिए, और आप किसी ब्रोकर के साथ, हमारे पार्टनर के साथ अकाउंट खोल के भी फ्री ऑफ कॉस्ट डबल आई ट्रेडर का लाभ उठा सकते हो। नीचे जो नंबर है उस पर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अब हम FII DII का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए FIIs की तरफ से जो 700 करोड़ की बिकवाली हुई, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 200-250 करोड़ की आसपास की खरीदारी हुई, कहाँ पर, अपने प्यारे DIIs की तरफ से। अब क्या हुआ यहाँ पर ना ये पॉजिटिव है हमारे लिए, ना ये पॉजिटिव है। ये ग्रीन में होकर भी पॉजिटिव नहीं है, ये रेड में होकर भी बहुत नेगेटिव नहीं है, मतलब इनको भी मैं न्यूट्रल कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी हेज पोजीशन को कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब आप ये समझिए बाजार में विक्स जो है, वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है, वो स्टेबल हो सकता है FIIs के इस एक्शन के कारण, कि जिस तरीके से उन्होंने भयंकर शॉर्ट्स बनाए थे स्टॉक्स में, उसको कवर किया है। इंडेक्स पर अपनी पोजीशन अलग रूप में ली है, ग्लोबल मार्केट्स को देख कर ली है। इंडेक्स में जो इनका एग्रेसिव शॉर्ट था उसको कवर किया गया है, तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारी बाज़ारों के लिए अच्छा संकेत है। खैर 700 करोड़ की जो सेलिंग है वो ऑन पेपर बुरी दिखाई देती है, लेकिन जनरली इतनी बुरी है नहीं। आप इसको न्यूट्रल टू नेगेटिव मान सकते हो, बहुत बड़ा नेगेटिव है नहीं ये। FIIs की तरफ से जो ये खरीदारी आई है, मजबूरी की खरीदारी है, आपको पता है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर उन्होंने की हुई है, ठीक। तो आप इसको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में मत लेकर जाइएगा। ग्लोबल मार्केट्स अभी भी हमारे लिए मजबूत हैं, फंडामेंटल रीजन हमारे पास नेगेटिव होने का है, टेक्निकली हम मजबूत हैं। टेक्निकली हम जहाँ पर खड़े हैं ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, 14,505 का लेवल। लेकिन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जो लोग अंत तक आएंगे वही तो समझ पाएंगे। हमारी बाज़ार कल एक बड़ा गैप अप दिखाने जा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की बाज़ारों में बंदी आज नहीं है, आज सिर्फ हमारी बाज़ार बंद है, और कल अपनी जो बाज़ार है वो काफ़ी ऊपर बंद हुई है, जो सिंगापुर में ट्रेड होती है। ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इवन मैंने जो आपको N100 वाली वीडियो दी है उसमें भी आपको यही चीज़ समझाई थी। तो कल बाज़ार एक 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप दिखा सकती है प्रेजेंट सिचुएशन में। आगे क्या होगा वो आप सुबह थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक कर लिया कीजिए, उसी हिसाब से अपने डिसीजन को आपको लेना है। आई होप आप बात को समझोगे। तो जो सिंगापुर में अपनी निफ्टी ट्रेड होती है उसके डायरेक्शन को आपको ज़रूर समझना है, तभी आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो कल हमारी बाज़ार एक बड़ा गैप अप दिखाने जा रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आज बाज़ार होती तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से नेगेटिव क्लोजिंग देती। क्यों? क्योंकि कल जो आखिरी सेशन था, आखिरी सेशन किसका, SGX निफ्टी का, वहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम आया था ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा समझना आपके लिए क्योंकि आज हमारी बाज़ार बंद है। होता क्या है, जब हमारी बाज़ार यहाँ पर बंद होती है, ठीक है, उसके बाद एक ट्रेडिंग होती है SGX निफ्टी में जो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर होती है, उसी से हम प्रेडिक्शन ये कर पाते हैं। अब ये प्रेडिक्शन क्या था, वो बाज़ार बहुत ऊपर गई। अब यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये मैं इस नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ जो आज बाज़ार हमारी नेगेटिव बंद होती, क्योंकि यहाँ से ये मोमेंटम बड़ा आ चुका है, उसके बाद ये नेगेटिविटी आई है। तो आज बाजार 50-60 पॉइंट भले नेगेटिव होती, लेकिन ये जो 250 पॉइंट की रैली आई थी वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन थी। मतलब जो नॉर्मली अगर हम बाजार को देखें तो वो अभी भी 170-75 पॉइंट ऊपर ही है, यानी कि 14,500 की जगह निफ्टी जो है वो 14,650 प्लस पे इस वक्त ट्रेड कर रही होगी, ठीक। तो इसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। कल बाजार बड़ी गैप अप अगर कर दे तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं आपके लिए। बाकी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगर आपको SGX निफ्टी वाली बात नहीं समझ में आई, ग्लोबल मार्केट से कनेक्शन नहीं समझ में आया, आज की बाजार बंद है उस तरीके से चीज़ नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आप डिसीजन नॉर्मल लीजिएगा। बाजार में हमारे सामने केवल एक फंडामेंटल रीजन है, आपको पता है वो क्या है, जो हमको कमज़ोर करने पे तुला हुआ है। बाकी एज सच कुछ ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है नेगेटिविटी की तरफ जो हमको बहुत बड़ा डेंट दे सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, पैनिक मत करना ऐसी सिचुएशन में। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दुनिया भर की बाज़ारों में तूफ़ानी तेज़ी जारी है, उसी का फ़ायदा हमको कल मिल सकता है। तो हम कल एक गैप अप करेंगे, याद रखिएगा, गैप डाउन नहीं होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये गैप डाउन, ये नेगेटिव पॉइंट्स कैसे थे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया है। तो इनको पॉजिटिव वे में लेकर आप चलिए, हम मिलते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, इंट्राडे के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्विक कर लीजिएगा क्योंकि गैप अप बड़ा हो रहा है। 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रहेगा, याद रखिएगा इसको। 100 रुपये का टारगेट अगर आप लगा रहे हो तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 75 रुपये का होगा, ठीक, समझ गए ना क्या होता है 1:1.5। तो इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है।
चलिए, नमस्कार।